नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं को लेकर। कहने को तो छत्तीसगढ़ में सरकारें बदली, सिस्टम बदला, लेकिन नहीं बदला तो इस गांव की तस्वीर। हम बात कर रहे हैं मुंगेली के गुनापुर गांव की, जहां बेगा आदिवासी बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। मुंगेली जिले की ग्राम पंचायत डोलगी के आश्रित ग्राम गुनापुरा में ग्रामीण आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ये गांव नगर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ बारिश के समय करीब 15 किलोमीटर चक्कर लगाकर बच्चों और ग्रामीणों को कीचड़ से सनी सड़क से होते हुए स्कूल और दिनचर्या का सामान लाने के लिए जाना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए कीचड़ से सनी सड़क पर धान रोपा है। ग्रामीण दुर्गेश यादव ने बताया कि 8 माह में 2 बार निविदा निकलने के बाद भी प्रशासन संज्ञान में इस मामले को नहीं ले रहा। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, इसलिए मरीज को खाट पर अस्पताल ले जाना पड़ता है। चारों मुड़ा ले धंधा है, पानी भरे बंधा में अवेती बर पूरा कीचड़ है। त लइका मन गिरा तब स्कूल जाते त का करी रोड में हम थरहा लगाथन। हमार गांव का आदमी गोड़ो हाथ टूटा थे। जेन मरीज है बुखार परत खटिया में बोई के लोरमी लेगा थे। न एम्बुलेंस आवे न कुछ आवे। एक नाम से हम रोपा लगाथन। का चाहिए सरकार ला हम लोग तत्काल हमारे गांव का रोड ला बनाना जरूरी है। एकरे लिए हम हाथ पांच जोड़ा था और 4-5 पैसा पैसा आते वो का होते कैसे होते हमारे गांव का रोड नहीं बनत खड़े है। वहीं ले हमन खटिया में बोई के जचकी वाले ला लेखन तफे यहाँ से जा पाते। 5 किलोमीटर के बाद जा पाते लोरमी, ओखर बाद जचकी होते। अभी 5 दिन के बाद अभी एडमिशन है हॉस्पिटल में लेके हमन लोरमी बोई के खटिया में 5 किलोमीटर बोई के ले गए हन। ओखर बाद लोरमी पहुंची से, ओखर बाद प्रसव हुई से अभी लोरमी के हॉस्पिटल में एडमिट है। तकलीफों से भरा है ग्राम पंचायत ढोलगी का एक आश्रित ग्राम गुनापुर है, जहां लगातार कई वर्षों से लोग इसी तरीके से आवागमन कर रहे हैं, जिनके साथ जिंदगी हमेशा खिलवाड़ कर रही है। आज रोज इस जगह पे लोग अगर आवागमन करते हैं इस रास्ते पे, जैसा आपने इस रास्ते को देखा, मौत का सामना करना पड़ रहा है। अगर किसी तरीके से कोई इंसान कहीं फिसल गया, गिर गया, तो उस इंसान को सोचो क्या हालत होगी। और लगातार यहाँ हो रही इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए शासन को लगातार अवगत कराया गया है। और साथ ही साथ शासन ने इसके लिए लगभग पिछले 5 सालों में 3 बार स्वीकृति दी है। ये बीते 8 महीने पहले की बात है, जिसका आज तक कोई निवारण, न आज तक कोई उपदेश, न आज तक किसी तरीके से यहाँ कोई तरीके से स्वीकृति हुआ है, न कोई किसी तरीके से कोई बोलते हैं। ये जो चीजें हो रही है ये कागज पे तब्दील हो रही है, हकीकतें में तो कुछ और है। हकीकतें आप देख रहे हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ के विधायक और डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य की गंगा बहाई है, जिसमें परसवारा से गुनापुर और गुनापुर से लपटी तक 7.5 किलोमीटर रोड निर्माण के लिए 11 करोड़ की राशि स्वीकृत प्रदान की गई है। बावजूद ग्रामीणों ने शासन प्रशासन तक कई बार अपनी समस्याओं को लेकर अवगत भी कराया, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो जिस तरीके से बता दें कि यहाँ के लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से तो तरस ही रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से यहाँ रोड जो तस्वीरों में दिखाई दे रही, कह सकते हैं कि अपने आप में ही शर्मसार करने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहाँ पर यहाँ पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए देखिए किस तरीके से ग्रामीण जो है रोड पर धान को रोपते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं मिलना चाहिए? सरकार से सुविधाओं की मांग की जाती है, लेकिन अगर बात करें मुंगेली जिले की ग्राम पंचायत ढोलगी की, तो यहाँ गुनापुर में ग्रामीण जो है आजादी के इतने साल भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे। जिस तरीके से रोड की हालत है वो खुद बता रही है कि वहाँ के ग्रामीणों की स्थिति क्या होगी। देखिए वाहन जो है नहीं निकल पा रहे हैं, महिलाएं हैं जो वहां पर धान रोपते हुए नजर आ रही हैं। कीचड़ से सनी हुई पूरी सड़क है, यहाँ पर लोगों को निकलना क्या आना जाना भी दूभर है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर है, कहते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर समय नहीं पहुंच पाती है, रोड की हालत इतने खराब है, तो वहां की जनता जो है परेशान होकर लोगों को, मरीजों को खाट पर ले जाते हैं। अब इसी तस्वीरें जो देख रहे हैं, इस रोड से निकलते हुए खाट पर यहाँ पर मरीज को जब अस्पताल पहुंचाया जाता है तो स्थिति आप खुद समझ लीजिए कि क्या स्थिति रहती होगी वहां की। लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है उनको मूलभूत सुविधाएं जो मुहैया करानी चाहिए वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है लेकर, और ग्रामीण जो है परेशान नजर आते हैं। कहते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। ये
गांव नगर में 5 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ बारिश के समय करीब 15 किलोमीटर चक्कर लगाकर बच्चों और ग्रामीणों को कीचड़ से सनी सड़क से होते हुए स्कूल और दिनचर्या के लिए जाना पड़ता है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ तो उमेश दिवाकर जुड़ गए हैं। उमेश, जिस तरीके से हाल बेहाल है, कह सकते हैं कि पूरी सड़क जो है कीचड़ में तब्दील है, क्या कहेंगे, कब से ये समस्या बनी हुई है यहाँ पर? ये मैं बताना चाहूंगा कि लगभग ये जो परेशानी है, जब से वो ग्राम पंचायत में जो जुड़ा, ग्राम पंचायत ढोलकी में जो जुड़ा हुआ है, और अभी तक से उनका निराकरण, आज तक से जो ग्राम के जो रोड है या कोई भी प्रकार से सीसी रोड की मांग किए जा रहे हैं उनके ग्राम के जो लोगों से, आज तक से उनके जो निर्माण कार्य आज तक नहीं हुआ है। और वहाँ के लोगों को इतनी परेशानी की, मशक्कत की, परेशानी की जो समस्याओं से जो जूझना पड़ रहा है, लोग बताते हैं वहां के जाने के बाद में कि वहां के जो जैसे मरीज जो है जिसकी तबीयत खराब हो जाने पर वहां से बिस्तर में उठा करके 5 किलोमीटर दूर तक ले जाया जाता है, तब जाकर के वहां पे एम्बुलेंस उनको उठा के ले जाकर के हमारे वहां पे एडमिट कराया जाता है। तो क्या हर साल बारिश में यही हाल हो जाते हैं इस रोड के? हाँ जी, हर साल की यही मशक्कत है। साल की उन लोगों को आवेदन निवेदन देने के बावजूद भी शासन प्रशासन के लोगों को और वहाँ के जो सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि है, उन लोगों को इस बारे में कोई भी सुनवाई देने के बावजूद भी उनके कान पे जू भी नहीं रहती है और उन लोगों को कोई उनसे लेना और देना नहीं रखना पड़ता है। सिर्फ वोटों के दौरान ही सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए वहां पर जाने के लिए बस मुरुम बिछाया जाता है और वो मुरुम भी सड़ गड़ के आप देख सकते हैं इस तरीके से वहाँ की जो रोड है इतनी बुरी हालात पे है कि एक बंदा भी पैदल भी चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। इस वजह से वहाँ के जो ग्रामीण है रोड पर रोपाई करते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, धान रोपते हुई महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। रोड पे धान रोपा गया और इतनी बड़ी बात होने के बाद भी सरकार नहीं चेत रही है लोगों को। जो है यहाँ की सरकारें हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो अधिकारी पद पर बैठे हुए हैं, शायद उनको ये समस्या दिखाई नहीं दे रही, तभी तो वहां पर कोई भी एक बार भी देखने नहीं गया। जो सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए, बेगा जाति के लोग जो है ज्यादा यहाँ पर निवास करते हैं, जो सुविधाएं सरकार देती है उन्हीं से वंचित है। तो फिर कैसे, क्या इस मामले को लेकर ग्रामीण कोई कदम नहीं उठा रहे हैं? ग्रामीण बात यह है कि शासन प्रशासन ही कोई प्रकार से उनको ज्ञात पे नहीं ले रहा है और पूरी संज्ञान पे नहीं लिया जा रहा है। और खास तौर से जो वहाँ के सरपंच, उनको सरपंच प्रतिनिधि को वहां पर जो है उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारे ग्रामीण को इतने ज्यादा परेशानी की समस्या की मतलब झेलना पड़ रहा है करके हमारे सरपंच को बनाया जाता है, उनको खास तौर से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ के आदिवासी जंगली आदिवासी जो रहते हैं खास तौर से, इस वजह से शायद मेरे सोचने के माध्यम से और गांव के सोचने के माध्यम से वहाँ पर कोई भी प्रकार से शासन और प्रशासन की जो मूलभूत योजनाएं हैं उनकी उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि अगर ये कहा जाए तो चुनाव के समय जो आदिवासी है, ये तो मुद्दा सरकार का रहता ही है। दोनों ही पार्टियां, अगर हम किसी भी पार्टी की बात करें तो आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन जब इस तरीके से सुविधाएं उनको नहीं पहुंचाई जाती हैं तो फिर किस तरीके से सरकार जो आदिवासियों के लिए सोच रही है, क्या सोच रही है? या जो तस्वीरें सामने दिखाई दे रही है तो शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे उमेश, क्या किसी अधिकारी से आपकी इस मामले में बात हुई है? जी, अधिकारी को बाइट लेने के लिए या बात करने के लिए कहा गया था। इस बारे में कोई भी जानकारी करके अधिकारियों के द्वारा हमको बताया गया है। अच्छा। हमारे एसडीएम साहब से भी बात हुआ था। एसडीएम साहब ने बोले मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में जैसे जानकारी होता है तो हम तुरंत इस मैटर में कार्रवाई करेंगे और इसके बारे में हम जांच करेंगे। इस अनुसार से हमको दिलासा दिलाया गया है और ग्रामीणों को भी दिलासा दिलाया गया है। मतलब कह सकते हैं कि अधिकारियों को इस मामले से कोई लेना देना नहीं, सीधी बात यह है। क्या जो पंचायत में जो सरपंच और सचिव बैठते हैं, क्या उनके भी यही हाल है? वो भी इन समस्या से अनजाने हैं? नहीं, सरपंच और सचिव को इस चीज के बारे में अवगत एक बार नहीं, 1000 कराया गया। लगभग अब 2 से 4 महीना उन लोगों के जो पंचवर्षीय वो बचा हुआ है, इनसे पहले उन लोगों को अवगत शुरुआती दौर से भी कराया गया है कि वहाँ के रास्ता हमेशा खराब होता है। आपको रोकना चाहेंगे उमेश, आपको रोकना चाहेंगे। मनीष त्रिपाठी कांग्रेस से है, नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम।
जी मनीष जी, एक मामला सामने आया है मुंगेली जिले की ग्राम पंचायत डोलगी का, जहां पर गुनापुरा में ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रोड जो है इतनी खराब हालत में है कि वहां पर पैदल चलना तो क्या, कोई शायद यहाँ पर निकलने की सोच ही नहीं सकता। ये मामला है आपके संज्ञान में? बिल्कुल बिल्कुल है, मेरे संज्ञान में है। मैं गुनापुर तक गया था जी, जबकि गर्मी के दिन में गया था, तब वहाँ पे जाने की कंडीशन भी नहीं थी। अभी तो बरसात है जी, बरसात में लोग वहाँ पे कैसे जा रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है। और शासन प्रशासन मेरे ख्याल से लोरमी नगर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के भीतर है जी। लेकिन जब लोरमी शहर से 5 किलोमीटर के अंदर में हम विकास की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो 2047 में विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, ये कहाँ तक के ये संभव हो पाएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये अभी का हाल नहीं है मनीष जी, आपको बताना चाहेंगे हमेशा से ये हाल है। कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी यही हाल थे, तब क्यों ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, WBM का रोड बनाया गया था जी, गिट्टी मुरुम वाला रोड वहाँ आवागमन के लिए बनाया गया था, जो कि अभी तक है। अच्छा। लेकिन बरसात में बह जाने के कारण जी, उसमें कम से कम WBM ही करना चाहिए, जो गवर्नमेंट अभी बैठी है। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है। अभी 2 करोड़ रुपया के नगर के चारों तरफ गेट बनाए जा रहे हैं, जबकि मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। जी, मतलब पैसों की मेरे को लगता है ये जनता को मिलना चाहिए, पैसा जो विकास कार्यों में मिलना चाहिए वो ठेकेदारों के जेब में जाने वाली है। हम इसका पुरजोर विरोध भी किए हैं। जी। जब आपके पास सड़क नहीं दे पा रहे हो, पब्लिक को पानी नहीं दे पा रहे हो, बिजली नहीं दे पा रहे हो, उस स्थिति में क्या आप शहर के चारों तरफ एक गेट बना देंगे और उसको दिखाना चाहेंगे लोगों को कि विकास ये है? लेकिन ये मेरे समझ से परे है। लेकिन मनीष जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, सरकारें बदल गई, ग्रामीण परेशान है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सत्ता चल रही है, लेकिन जो है मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पर ग्रामीणों को मिलनी चाहिए वही नहीं मिल रही। लेकिन जहां तक अगर सवाल ये है कि आदिवासी जो मामला है, आदिवासी जो लोग हैं, शायद दोनों ही चुनाव में आदिवासी का मुद्दा तो गर्माता ही रहा है, आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आदिवासी वर्ग ही पूरी तरीके से परेशान है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं। बैगा आदिवासी परिवारों का वहाँ पे रहना बसना होता है। बिल्कुल। और सरकारें अभी तक के आ रही हैं जा रही हैं, उनके बारे में कहीं कोई सोच नहीं पा रहा है। सिर्फ लुभाने का काम होता है वोट के समय में, जबकि उनको चाहिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सड़क, पानी, बिजली, ये महत्वपूर्ण चीज है। पीने का पानी ये सरकार नहीं दे पा रही है, सड़क नहीं दे पा रही है। और उसके उपरांत इन लोग आदिवासी मुख्यमंत्री बैठे हैं जबकि प्रदेश में, उनको इस चीज के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल गंभीरता से तो सोचने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की अगर बात करें, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कि अगर कोई बीमार हो जाता है, किसी की हालत गंभीर होती है, तो उनको खाट पर ले जाकर जो है जाना पड़ता है अस्पताल तक। अब सोचिए खाट से इस तरीके से अगर रोड से जाएंगे तो मरीज की स्थिति क्या होगी, अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये जितने भी जनप्रतिनिधि उन सबके लिए शर्मनाक बात है। और सत्ता में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, उनके लिए तो और ज्यादा। आज डबल इंजन की सरकार है, चाहे तो 9 महीने के अंदर बहुत सारी सड़कों को इन्होंने पास कराया है। जो डेवलप गांव हैं उनको इनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस तारतम्य में जो आदिवासी अंचल है, जो हमारे सतनामी समाज के पिछड़े गाँव हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। किंतु यहाँ पे सिर्फ वोट की राजनीति, जिस गांव से, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से हमको वोट मिला है उसी को हम डेवलप करेंगे, ये जो गंदी सोच है ये हमारे लोरमी विधानसभा के लिए गलत है। लेकिन मनीष जी, बात तो सरकारों की ही हो रही है ना। कांग्रेस की सरकार भी यहाँ थी, उनका भी राज चल रहा था। कांग्रेस की सरकार थी, विकास के दावे करते थे, विकास की बातें करते थे, हर ग्रामीण को लेकर मूलभूत सुविधाएं, आखिरी छोर तक सुविधाएं पहुंचाने की बात यहाँ पर की जाती है। लेकिन जो मुद्दा रहता है आदिवासी वर्ग, जिसको साधने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस की सरकार में वो भी सुविधा इनको भी नहीं मिल पाई है। भले अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय भी यही हालात थे। आज इतने साल हो गए, आजादी के इतने साल बाद इनको ये सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, तो फिर हम ठीकरा कौन सी सरकार पे फोड़े, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की? क्योंकि दोनों ही सरकार है यहाँ पर और दोनों ही यहाँ पर काम नहीं करवा पाई है। क्या कहेंगे इसको? ये तो दुर्दशा बड़ी खराब दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ बनने के उपरांत ज्यादातर समय सत्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट ही रही है। 5 साल की अभी सरकार कांग्रेस की बीच में आई थी, किंतु
केंद्र शासन से हमको धन मुहैया नहीं कराया गया, विकास के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। अभाव में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट ने चलाया सरकार को। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, इनके पास साधन है, संसाधन है, समस्याओं की जानकारी है, इनको तो कम से कम एक कदम आगे बढ़ के करना चाहिए इस काम को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, इनको तो करना चाहिए कम से कम। इनकी तो डबल इंजन की सरकार है ना। हम लोग तो केंद्र से हमको तो कहीं कोई किसी प्रकार का सहयोग ही नहीं मिला। जी बिल्कुल कह सकते, लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे मनीष जी, विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, लोग तो परेशान है, क्या कहेंगे? विपक्ष में आप बैठे हैं, क्या कर सकते हैं इनके लिए? जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको गरीबों के प्रति सोचना चाहिए, आदिवासी वर्ग के प्रति सोचना चाहिए, एसटी के प्रति लगातार इनको गांव में जा करके एक योजना बनाना चाहिए। पहले पिछड़ों का विकास हो, बिल्कुल, वो उसके उपरांत ही इन लोग विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जीडीपी में बढ़ोतरी हो गई तो हमारा देश विकसित देश बन गया, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, आप आदिवासी अंचल में विकास कराइए, सतनामी समाज के गांव है उनमें विकास कराइए। जब तक कि उनको हम मूल धारा में नहीं लाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे, तब तक के हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस की बात रही, जैसा आप बोल रहे हैं, कांग्रेस की बात रही, कांग्रेस ने बहुत हद तक के एसटी वर्ग और एसटी वर्ग को साधते हुए उनके गांवों में विकास का काम कराया है। बिल्कुल। और इनका तो सिर्फ वोट के लिए राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, वो दिख ही रहा है आप लोग को भी। ठीक है, ये भी जान लेते हैं कि कांग्रेस ने कितना विकास का कार्य करवाया, ये भी जान लेते हैं। ग्रामीण वहां के हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी दुर्गेश, जिस तरीके से आप ही के क्षेत्र का मामला सामने आया है, गुनापुर में हाल बदहाल है, रोड नहीं है, कब से यह समस्या बनी हुई है, जानना चाहेंगे? मैम, ये कंटिन्यू कई सालों से ये प्रॉब्लम है। आज तक वहाँ पक्की सड़क का कभी निर्माण नहीं हो पाया, सरकारें बदली जी, और बोलते हैं युग बदला, आज तक वहाँ कोई बदलाव की चीजें दिखाई नहीं गई। आज वहाँ के आज के डेट में वहाँ के लोग जो आदिवासी क्षेत्र के लिए जो बहुमूल्य है, जहाँ पर ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं जी, वहाँ की कंडीशन इतनी बदतर है कि अगर आप विकास खंड के दृष्टि उस गाँव को देखा जाए तो वहाँ से कुछ ही % स्टूडेंट जो है जाके हाई स्कूल की पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इसी वजह से वहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते। रोड की समस्या, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आना जाना करते हैं वहाँ जाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता है। एक रास्ता बरसात से पहले बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ भारत सागर डैम है। अच्छा। और दूसरी बात है परसवाड़ा से जाने वाली रास्ता, जहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की जो रास्ते हैं इतना खराब है कि वहाँ से आप पैदल चलना भी आपको दिक्कत है। पैदल जाने पे आपको इतना कीचड़ रहेगा क्या बताया जाए। और उसी रास्ते पे हम लोग लगातार आवागमन कर रहे हैं, डेली की रोजमर्रा जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ के जो हमारे जो छोटा जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जो टीचर आते हैं, स्कूल आते हैं, उनको भी इन सब चीजों से सामना करना पड़ता है। कभी वो आते हैं तो उनके कपड़े पे कीचड़, कभी बच्चे यहाँ से कहते हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए पंचायत जाते हैं दूसरे गांव पढ़ाई करने के लिए, तो कभी उस रास्ते पे गिर गए, कीचड़ से गिर गए, कभी बैग उनका गिर गया। तरह तरह की चीजें हो रही है, रोज कहीं ना कहीं किसी तरीके से हादसा हो रहा है। अभी बीते कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ एक मरीज वहाँ बीमार पड़ा था, जिसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा के लिए 108 को फोन करके बुलाया गया, जो परसवाड़ा गाँव में आके रुक गया। उसको गांव तक जाने के लिए भी रास्ते का सही तरीके से रास्ता नहीं होने की वजह से गांव तक नहीं जा पाया, जिसकी वजह से उस मरीज को गांव के लोग चारपाई के सहारे उस एम्बुलेंस तक लेके जाके पहुंचाया गया। इस तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी वहाँ कट रही है। बताइए, बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। 2 सरकारें बदली, यहाँ पर 2 सरकारें रही, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। आपसे जानना चाहेंगे दुर्गेश, कांग्रेस की सरकार भी थी, उस समय क्या कुछ काम करवाया गया था? जी मैम, शासन प्रशासन की ओर से लगातार पिछले 5 सालों में कई बार योजनाओं में गुनापुर गांव का जो रोड है, सड़क है, इनके लिए निर्माण के लिए तरह तरह की चीजें हुई है। जिनके मतलब वादे तो हमेशा होते रहे कि कागज के पन्नों पे गांव का विकास हो रहा है जी, कागज के पन्ने पे गांव का विकास हो रहा है, लेकिन हकीकतें तो कुछ और है। जो आज हकीकतें जो दिख रही है वहाँ के लोग आज आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसा उनका स्तर है। क्योंकि मैं अब किसी पार्टी लेवल को नहीं बोल सकता क्योंकि ये गांव की समस्या है, जन आबादी की समस्या जो इन चीजों से भुगत रहे, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, प्रॉब्लम का सामना हमको लगातार करना ही पड़ रहा है। बिल्कुल। मनीष त्रिपाठी कांग्रेस नेता से हैं, हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, सुना आपने कि विकास हो रहा है पर कागजों पर हो रहा है, कोई भी पार्टी विकास नहीं करवा पा रही है। भाई की बात बहुत हद तक सही है, क्या 100% सही है जी। लोरमी का विकास पिछले 5 वर्षों में बहुत बाधित हुआ, गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, लेकिन यहाँ पे विधायक थे धर्मजीत सिंह। वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और आज भाजपा दोनों से मिली भगत में थे वो।
वो इस क्षेत्र पे ध्यान ही नहीं। धर्मजीत सिंह जो थे विधायक 5 वर्षों तक के इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिए। उनके साथ बकायदे हम भी गए थे। उन्होंने विधायक निधि से रोड स्वीकृत हो गया ऐसा गांव वालों को बताया था, किंतु वो लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकल गया और उसके बाद वो क्षेत्र छोड़ करके तखतपुर चले गए। अच्छा, उनकी भी कमी रही है इसमें, बहुत बड़ी कमजोरी रही हमारे विधायक जी की। सर इनका असर ये है कि सर आज के डेट में वहाँ के युवा बोलते हैं जिस अवस्था में उनको जाके गांव को आगे लेके जाना है, उस अवस्था में युवा गांव से ही गायब है। कुछ लोग अपनी जिंदगी को जीने की, क्योंकि वहाँ उनके पास इनकम का भी साधन नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी को काटने के लिए वो इंसान दिल्ली बम्बई बाहर जाके अपना रोजगार कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई मिडिल क्लास पढ़ाई की उसके बाद आगे पढ़ नहीं पाते सड़क की वजह से, वो घर पे बैठे हैं। सही बोल रहे हैं दुर्गेश जी आप। और उनकी वजह से ये नशा वाला जो सिस्टम है सर, जो आज के डेट में बहुत तरीके से गांव स्तर पे बढ़ा हुआ है। लोग शिक्षा का अभाव होने की वजह से तरह तरह की गलत रीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिला के कह सकते हैं कि तस्वीरें जो है शर्मनाक है यहाँ पर। मनीष जी, अब आप बताइए, विपक्ष में बैठे हैं, ग्रामीणों के लिए क्या कर सकते हैं? आपकी सरकार की तरफ से ग्रामीणों के लिए कोई कदम उठा सकते हैं? क्योंकि विपक्ष में है, आप आवाज उठा सकते हैं। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बहुत आवाज उठाई है जी। अब हम सड़क से लड़ाई लड़ने, क्योंकि क्या होता है मैडम जी, कोई भी सरकार आती है उसको तत्काल हम विरोध में खड़े नहीं हो सकते, उनको कुछ समय देना पड़ता है। बिल्कुल, अभी 9 महीने का समय हो गया इनके पास जी। 9 महीने में जब ये लोग जनता के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं तो हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। अब बिल्कुल आगे बहुत जल्दी हम ज्ञापन देंगे गाँव वालों के साथ जी। और सड़क निर्माण के लिए और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को जागृत करने का प्रयास करेंगे। दुर्गेश कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा हूँ जी जी कहिए। सर, जो सड़क निर्माण के लिए गुनापुर गाँव में आज से 8 से 9 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था, उससे पहले खुड़िया में जो माननीय पुराने जो हमारे विधायक थे धर्मजीत सिंह, उन्होंने सड़क स्वीकृति के लिए 7.5 किलोमीटर रोड के निर्माण के लिए लगभग 11 करोड़ के आसपास अनुदान राशि दिए थे सर, जिसका अभी तक कोई किसी तरीके से विचार विमर्श हो ही नहीं पा रहा है गाँव में। स्वीकृति लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, कागज खेल होता है। हम तो धर्मजीत सिंह के साथ गए थे जिस समय उन्होंने घोषणा की थी आपके गांव में बहुत सारी वहाँ पे जो कन्याएं हैं सुबह नृत्य वगैरह करके सब स्वागत किए थे उनका, और उस समय घोषणा किए 3 साल हो गए। लगातार 3 साल तक के ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि धर्मजीत सिंह का घोषणा कब फलीभूत होगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी है, तखतपुर से विधायक भी हैं, यहाँ हमारे लोरमी में उप मुख्यमंत्री है अरुण साहू जी, कम से कम उनकी कानों तक के ये बात जाए, ग्रामीणों की जो परेशानी है समस्याएं हो दूर हो। बिल्कुल यही भी यही है, बिल्कुल यही चाहते हैं। दुर्गेश, आपसे जानना चाहेंगे, सरपंच और सचिव क्या इस मामले से अनजान है क्या, कुछ करना नहीं चाहते हैं? देखिए मैम, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को मैं दोष नहीं दे सकता क्योंकि ये जो स्तर है पंचायत स्तर से भी ऊपर है, लेकिन मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि पंचायत के जो अधिकारी बैठे, जो पंचायत स्तर पर बैठे हैं, उनको अपना दायित्व समझना चाहिए, गांव की स्थिति को उनको देखना चाहिए। अगर उनसे कुछ ना हो तो इन चीजों को आगे लेके आना चाहिए। बिल्कुल, ये तो है, दायित्व सबको ही अपना समझना चाहिए। खैर, एक आश्वासन मनीष जी की तरफ से हमें मिला, क्योंकि इसके अलावा भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की या फिर उनसे संपर्क साधने की कोशिश की तो सबने यहाँ पर बात करने से इनकार कर दिया। ये कह सकते हैं पूरी तरीके से सुनना ही नहीं चाह रहे, मामला संज्ञान में होने के बाद, या कुछ बोलना नहीं चाह रहे, यही कह सकते हैं। क्योंकि हमारे संवाददाता भी जब लोगों से बात करने की कोशिश की अधिकारियों से, तो मामला संज्ञान में नहीं होने का हवाला देकर बात करने से मना कर दिया। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, जब वही नहीं सुनना चाहते तो हालात तो ये बन नहीं है, यही कह सकते हैं। बिल्कुल, शासकीय कर्मचारी टोटल अकर्मण्य हो गए हैं जी, और मंत्री जी के काफिले में आगे पीछे दौड़ रहे हैं। उनको लोगों की समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है जी। मैं इसमें एक छोटा सा चीज जोड़ूं क्या? और जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं नगर पंचायत लोरमी का पूर्व अध्यक्ष हूँ जी जी जी। वार्ड क्रमांक 13, 14 और 15 नदी उस पार में जी कल सुबह 6 बजे से लाइट बंद है, एक ट्रांसफार्मर नहीं बनाया जा सका। फोन करने के उपरांत भी बताइए, और लगातार फोन करने के बाद अधिकारियों ने अपना मोबाइल बंद कर दिया। अब बताइए, मतलब ये कंडीशन है यहाँ पे, मतलब ये कह सकते हैं जी। बिल्कुल ऐसा लगता है इनकी अधिकारियों की जो अभी देखी जा रही है उनकी व्यवस्था, डायरेक्ट एक व्यक्ति के द्वारा फोन करने पे ही काम होगा, ऐसा प्रशासन ने दबाव बना के रखा है। अच्छा, अरे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हों, किसी भी के हों, तो बिल्कुल पक्ष के विपक्ष को उनको शत्रु न समझे। विपक्ष की बात जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपके कान बंद रहेगी, आप उसी वक्त सुनते रहेंगे।
विपक्ष की बात आप सुनेंगे तब आपका कान खुलेगा और आपका काम आगे बढ़ेगा। तो वही देख रहा हूँ मैं, आज दिन भर देखूंगा। एक बार तो हमने बिजली विभाग की तालाबंदी की थी जी, सियासी गाँव के ट्रांसफार्मर जब जल गए थे तब जी। अब शहर में ये कंडीशन है मैडम, हम आपको गांव की क्या बात बताएं, कितनी दुर्दशा है गाँव में। सही है, देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी तो ग्रामीण जो है वो उठा रहे, क्योंकि जिस तरीके से रोड पे जो है धान रोपा जा रहा है, फसल यहाँ पर जो है रोपी जा रही है, तो कह सकते हैं ये तस्वीरें तो शर्मनाक है ही। मैम मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी कहिए दुर्गेश जी। मैम देखिए, हमारा जो गांव है वहाँ तो समस्याओं का एक अंबार सा लगा हुआ है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है सड़क निर्माण। और आज के डेट में हमारे जो नजदीकी विकास खंड में जो हम लोग रहते हैं वहाँ हमारे खुद के केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी उनका निवास है यहाँ। तो उनसे हम अगर इस टाइम पे अगर अपेक्षा नहीं करेंगे तो हम ये सोचते हैं कि आगे और कब अपेक्षा करेंगे। यही एक बेहतर टाइम है कि हम उनसे एक बार उम्मीद करें कि अगर आज कहीं अगर ये हो जाए, क्योंकि सालों से समस्या हम लगातार झेलते आ रहे हैं लगातार, तो इस बार हम उम्मीद किए कि अगर इस बार ऐसा कहीं हो जाए। अब देखते हैं प्रशासन इससे क्या लेना चाहते हैं। और समस्याओं की तो बहुत लंबी कतार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी यही। बिल्कुल, रोड की समस्या सबसे बड़ी है। मनीष जी ने एक आश्वासन जरूर दिया है कि वो जरूर आप लोगों के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन दुर्गेश इसमें आपकी भागीदारी भी बनती है कि अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप लोगों को पूरी तरीके से अब आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन तक बात नहीं पहुंचेगी तो शायद ये मामला यूं ही अटका रहेगा। तो दुर्गेश खड़ा आपको भी होना पड़ेगा इसके लिए। जी मैम, मैं गांव के विकास के लिए हमेशा आगे हूँ सर मैम। बिल्कुल बिल्कुल, एक आश्वासन जरूर मिलेगा। बहुत जल्दी हम लोग आते हैं, एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के आते हैं आपके गांव में, और आपके गांव वालों से मिल करके उनके हिसाब से जो रास्ता निकलेगा उचित रास्ता निकालते हैं। प्रशासन अगर सुनती है, शासन सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनती है तो सड़क की लड़ाई आप लोगों के साथ मिल करके हम लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक आश्वासन मिला है और जल्द ही समस्या के समाधान होने की एक किरण जो है बहुत जल्दी नजर आ रही है। अब मनीष जी, समय की कमी के कारण चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी जी मैडम, धन्यवाद। बिल्कुल, उमेश दिवाकर हमारे साथ जुड़े। उमेश, जिस तरीके से आश्वासन मिला है कांग्रेस नेता की तरफ से, कह रहे हैं विपक्ष में बैठे हुए कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन छेड़ेंगे, और साथ ही ग्रामीण भी यही कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो आंदोलन छेड़ेंगे। क्या कहेंगे? एक आश्वासन मिला जरूर है। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से अभी जो इतने दिनों से जो 9 महीने और ये 5 साल पिछले से जो दबी हुई थी जो केस है, ये सामने चलकर आ रही है। इसमें मनीष त्रिपाठी जी ने जो आश्वासन दिया है, तो इस चीज को उम्मीद मैं मनीष त्रिपाठी से भी रखता हूँ, और मैं शायद इस चीज के भरोसा भी रखता हूँ कि जा करके वहाँ के जो नगर के और जो ग्राम के जो व्यक्ति हैं उनके साथ में कंधा से कंधा उनसे दुख और उनकी समस्याओं से कंधा से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ करके, और ये जो रास्ते की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी मुद्दा है, इस चीज की वो प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सही करवाएंगे। इस चीज का मैं मनीष त्रिपाठी जी से भी उनसे आग्रह करता हूँ, और इस चीज के लिए और जो अभी दुर्गेश हमारे भाई जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से हमको जानकारी दिए, और इससे पहले हमको जानकारी दिया था। बिल्कुल उमेश, कह सकते हैं कि आश्वासन मिला है। अब देखना है कि काम कब तक होता है, लेकिन जो अधिकारी जिनको भी संपर्क साधने की कोशिश की, सभी यहाँ पर बात नहीं करने का हवाला देते हुए फिर मामले से अनजान होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों को? ऐसे अधिकारी को तो जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि जो इस कंडीशन से और इस तरीके से जो हालात वहाँ पे खराब है, अधिकारी को उनके मुंह पे जू भी नहीं रेंग रहे, उनके कानों पर मतलब जरा सा सुनवाई भी नहीं हो रही है। इस तरीके से बुरा हालात पड़े हुए हैं। ये एक साल की नहीं है, हर एक साल की ये जो मैटर है, ये हर एक साल की यही समस्या बनी हुई होती रहती है। अगर वहां पर किसी के अगर मौत होने पे अगर सांप काट ले या कुछ भी चीज हो जाए तो वहां पे एम्बुलेंस नहीं जा सकता है। 5-5 किलोमीटर दूर उन लोगों को 4 पैसे उठाकर लेकर आना पड़ता है। उस दौरान अगर मौत हो जाती है, इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन को खास तौर से इनकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। बिल्कुल, कह सकते हैं कि हालात जो है पूरी तरीके से बेकाबू है। हालत इतने खराब है कि परेशान ग्रामीण जनता शायद ये सोच रही है कि सरकार आएगी और उनकी मनोकामनाएं पूरी करेगी, सरकार उनकी मंशा पूरी करेगी, लेकिन यहाँ सरकारों को ही शायद कोई लेना देना नहीं है, तभी हाल यह हाल है। लेकिन उमेश, इस पूरे मामले पर नजर जो है अपनी जरूर बनाए रखिएगा और ताजा अपडेट जो है हमें लगातार देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश हमसे जुड़ने के लिए।
तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि गुना पार का गुना क्या है, बिल्कुल ये तस्वीरें वही कह रही है कि उनका गुना क्या है। आखिर ग्रामीण जो है मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार बदलने के बाद भी कह सकते हैं कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी ने विकास नहीं किया। और आज भी यही हालात है कि शायद आदिवासी वर्ग होने के साथ ही बड़ी जाति जो है, बेगा जाति के लोग वहां पर निवास करते हैं, जो शायद चुनावों के समय एक मुद्दा रहता है आदिवासियों को साधने का, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो शायद इनकी याद नहीं आती, क्योंकि अगर आती होती तो ये तस्वीरें आज हम आपको नहीं दिखा रहे होते। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आज जो दिखाई हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाती, क्योंकि अधिकारी जो बैठे हुए हैं, भ्रष्ट अधिकारी, वो इस मामले से अनजान होने की बात करते हैं, जबकि ये मामला अभी का नहीं है, हर साल यही हाल हो जाते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि किसी को इस मामले से लेना देना नहीं है। अब बेचारे ग्रामीण जो है वो तो परेशान नजर आते हैं। अब देखना है, आश्वासन मिला है, इस पर काम होता है या नहीं होता है, आगे की ये तो बात है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार के कान तक ये बात जाएगी या नहीं जाएगी। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।